नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। कल की क्लास में हमने देखा था कि कोई जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं और उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हटाने से पहले कुछ काम भी तो करेंगे अगर चुने जाएंगे तो। आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में हिमांशु यादव के साथ। आर्टिकल नंबर 91 यानी कि 91 मतलब 91 पर क्या कहा गया है, वही बताया गया है कि सभापति के रूप में, अर्थात आपके जो सभापति होंगे, कौन होंगे सभापति? एक मिनट, थोड़ा सा पेन ले लेता हूं। सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जैसे मान लीजिएगा कि अभी उपराष्ट्रपति सभापति के सभापति हैं और एक दूसरा उपसभापति होगा। उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो अब जो उपसभापति है वो सदन की कार्यवाही को आगे चलाएंगे। और ऐसा हो जाए कि पहले से उपसभापति का पद कुछ दिन से खाली था और इसी टाइम पे सभापति ने भी त्यागपत्र दे दिया, तो अब दोनों पद खाली हो गए। तो एक पैनल बनाया जाता है राज्यसभा में जिसमें 6 सदस्य होते हैं, उनमें से कोई एक जो मौजूद होगा वो सदन की कार्यवाही करेगा। तो जब सदन की कार्यवाही करेगा तो उसके पास कुछ पावर होगी। क्या पावर होगी देखते हैं। जब सभापति का पद रिक्त होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, यह भी हो सकता है क्योंकि हमारा सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति का सीट खाली हो, या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा मैं बीमार हूं, थोड़े दिन नहीं रहूंगा, तो मेरे कार्य को करो। तब उपसभापति, या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, अगर सभापति नहीं है तो कौन आएगा? उपसभापति। उपसभापति का भी पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, वह इस कर्तव्य के पालन को क्या करेगा? संचालित करेगा। देखो यहां पे शब्द क्या है? रिक्त। एक शब्द होता है रिक्त और एक शब्द होता है अनुपस्थित, एक वैकेंट शब्द होता है। रिक्त का मतलब क्या है कि हमें जानकारी है, राष्ट्रपति को जानकारी है कि सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है और सदन को आज चलाना है, तो राष्ट्रपति किसी न किसी व्यक्ति को बोलेगा आप सदन की कार्यवाही करो। लेकिन अगर दोनों लोग अनुपस्थित हो गए तो ये तो नहीं पता होगा। जैसे अब हमको पता है कि आज सभापति महोदय भी आएंगे, उपसभापति महोदय भी आएंगे, 10 बजे सब आ जाएंगे, लेकिन एक की गाड़ी पंचर हो गई, एक अपनी ससुराल चले गए, नहीं आ पाए दोनों, क्योंकि डेली की बात थोड़ी ना राष्ट्रपति को सब बताएंगे। तब आज सदन कौन चलाएगा? तब ऐसी स्थिति में उस सदन के प्रमुख में से कोई एक व्यक्ति चलाता है, वो अनुपस्थित होता है। रिक्त का मतलब सभापति भी पद से बाहर हो चुके हैं, उपसभापति ने भी त्यागपत्र दे दिया, वो सभापति या उपसभापति नहीं है, तब रिक्त होता उसे। राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। पहले रिक्त वाली बात है, यहां अनुपस्थित वाली बात है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रिक्त है तो राष्ट्रपति महोदय खुद ही भेज देंगे क्योंकि पहले से पता है। अगर अनुपस्थित हैं तो सदन में प्रक्रिया के तहत 6 लोगों का एक पैनल होता है, उसका कोई एक व्यक्ति सदन का संचालन करेगा। वो 6 भी नहीं है तो राज्यसभा आपस में किसी एक बुद्ध, चलो चाचा आज आप अध्यक्षता कर लो, मतलब सभापति बन जाओ, मतलब आज आप पीठासीन अधिकारी बन जाओ। तो ये होता है, आप देख सकते हैं प्रतिदिन ये होता है। सुबह सभापति आते हैं, दोपहर तक चले जाते हैं, फिर दोपहर में उपसभापति आते हैं, वो भी चले जाते हैं, तो फिर शाम तक चेंज होता रहता है। टेंशन की कोई बात नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिएगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह 9 बजे आर्टिकल नंबर 92 के साथ। मुझे दीजिएगा आज्ञा। टाटा बाय एंड गुड नाइट।